नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 29 ईयर्स है और ये एक फीमेल पाम है। 1 साल पहले इनकी शादी हुई और उसके बाद हस्बैंड के साथ मनमुटाव हुआ और फिलहाल ये पिता के घर में है और ये पीएचडी कर रहे हैं। ये पाम दूसरी शादी भी शो कर रहा है, विदेश सेटलमेंट भी शो कर रहा है। तो एक एक करके सारी वस्तुओं को देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये धनुष आकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये बहुत ज़्यादा स्क्वेरिश पाम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रेक्टेंगल भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को मेहनत करना पसंद नहीं आता। फर्स्ट फैलेन नुकीरा है, कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। ये घुमाव भी ले रहा है, ऐसे लोगों के चुटकी बजाकर मित्र भी बनते हैं और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते जहाँ जरूरत है, और महिला के हिसाब से ये अंगूठा स्ट्रांग है, तो अपने कॉम्प्रोमाइज नेचर नहीं होता। फर्स्ट उंगली सूर्य की उंगली से बड़ी है, तो ये व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम देती है। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है और ये रोग समझना इसे, और जब भी ये प्रश्न आए इसे दूर रहने की कोशिश करना। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट हो जाता है इनका। बुध की उंगली टिल्ट हो रही है, तो ऐसे लोगों को पैसा कमाने की ललक अच्छी खासी होती है और ये फर्स्ट फैलेन तक पहुंच रही है सूर्य की उंगली के। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब इतनी लाइनें हो तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम जीवन में व्यक्ति करता है, और ये पार्ट बुध पर्वत का ज़्यादा उभार है। ये जब उभार होता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो ऐसे लोगों को मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर स्क्वायर साइनें दिख रही है। कभी ना कभी जीवन में इनके द्वारा या इनके जीवन साथी के द्वारा इंटरनेशनल लेवल का काम होगा और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ऐसे लोग जीवन में जीते। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले, और ऐसे कई स्क्वायर है दूसरे फोटोग्राफ में और दिखाऊंगा मैं। ये जब लाइन आपके हाथ में होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। अब इनकी साइनें देखते हैं। एक सन लाइन पर ही क्लियर कट साइन बनी हुई है, यहाँ से लाइन चल रही है और ये घुमाव ले रही है, और ये शेप पे की बन रही है। तो पैसा तो इनके जीवन में आने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर उच्च मध्यम वर्ग का जीवन ये जिएंगे। और जो स्क्वायर साइन देख रहे थे, एक यहाँ पर भी है, एक ये क्लियर कट है, और ऐसे स्क्वायर यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे स्क्वायर है इनके हाथ में। और एक साइन है इनके हाथ में, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर भी है। विद्या रेखा 2 है।
जब इस तरह की दो विद्या रेखा होती है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज तो होता ही है, पर उस बेसिक नॉलेज का व्यक्ति को घमंड भी रहता है। लोग इनको पूछ पूछ कर काम करेंगे, सब कुछ होगा, पर इनको उसका घमंड भी होगा। यहाँ पर स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देते हैं। और कंटिन्यू फेट लाइन है, फेट लाइन इनकी काफ़ी उत्तम है। अगर ये साइन क्लियर होगी, ये भविष्य में मेडिटेशन की ओर भी जाएंगे। और जुपिटर माउंट, इनका पूरा अतिक्रमण हो रहा है शनि पर्वत की ओर। ये देखिए इतना सारा पार्ट अतिक्रमण कर रहा है। ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। अगर बचपन में सर पर जोर से लगाओ तो हस्बैंड वाइफ में जो प्रॉब्लम होते वो नहीं होते, और ना लगा हो तो दोनों पारिवारिक और सांसारिक दोनों प्रॉब्लम होते हैं। और जुपिटर माउंट बड़ा भी है तो स्टेटस भी मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, पर पारिवारिक और सांसारिक समस्या रहेगी। ये चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा। ऐसे लोग जिनका जुपिटर माउंट बड़ा होता है खाने के शौकीन होते, खाना भी अच्छा बनाते ये लोग, और स्टेटस भी अच्छा मिलता है। यहाँ पर पूरी खड़ी लाइन जा रही है, तो ये व्यक्ति कितना भी आर्थिक रूप से अगर गिर भी जाए तो उसका नाम खराब नहीं होता, टिका रहता नाम, और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है वो अलग। अंदरूनी मंगल इतना मजबूत नहीं लग रहा है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से थोड़ी सी कम रहेगी। और एक स्टार यहाँ पर बन रहा है, पर ये मंगल रेखा पर है। अगर ये कंप्लीट होगा तो मैं जो समीकरण बता रहा हूँ वो अगर होगा तो इसको स्टार समझना। अगर आप समय पर पहुँचना आपको पसंद है, लेट होना आपको पसंद नहीं है, या किसी का लेट आना पसंद नहीं है, जैसे अगर 8 बजे की ट्रेन पकड़नी है तो आप 7 बजे के आसपास ही पहुंच जाओगे प्लेटफॉर्म पे, इस तरह का स्वभाव है, तो ये स्टार है। तो ये एनर्जी भी देगा आपको शरीर में। अंदर से एनर्जी कम होगी, पर बाहर से स्पीड में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। भारी मंगल व्यवस्थित है, और कोई केस हुआ तो इनको सफलता भी मिलेगी। और जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब ये विदेश सेटलमेंट का पाम क्यों है? एक तो पूरी जीवन रेखा चंद्र पर्वत पर जा रही है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपने जन्मस्थल से दूर जाने पर ही इनका विकास होता है, यानी इनको ज़्यादा धन प्राप्त होता है। जन्मस्थल के आसपास रहेंगे तो नहीं होगा विकास, या फिर ऐसा काम जन्मस्थल पर रहकर भी जिसका कामकाज दूर की तरफ हो। जैसे अहमदाबाद में आप रह रहे हो और आपका प्रोडक्ट दिल्ली बिक रहा है, लखनऊ बिक रहा है, मुंबई बिक रहा है, तो चलता है। लोकल में ना हो, इस तरह का कामकाज होगा तो लोकल में रह सकते, नहीं तो ये लाइन इनको बाहर लेकर जाती है, जन्मस्थल से दूर इनका सेटलमेंट होता है। एक तो ये संकेत, दूसरा ये ट्रायंगल, ये व्यक्ति को कवि बनाता है और विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। थर्ड ये लाइन है, सारी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो सारे समीकरण विदेश सेटलमेंट के हैं इनके हाथ में। और चंद्र पर्वत व्यवस्थित है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और ये इतना त्रिकोण भी भविष्य में आप कभी भी प्रसूति के समय आप शहर में ही प्रसूति कराने की कोशिश करना, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं आपको डिलीवरी के समय। मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ बहुत शुरुआत में, और उसके बाद एक बार और बनाया, उसे आप देख लेना।
इतना बड़ा ट्रायंगल नहीं है पर फिर भी है जरूर। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, ना बड़ा ना छोटा, जैसा चाहिए वैसा, ना लग्जरी के पीछे भागना ना लग्जरी से दूर रहना। शुरुआती जीवन थोड़ा सा आदर्शवादी होगा, पर इस एज पर आकर ये लगभग 31-32 के आसपास माइंड चेंज हो जाएगा, कमर्शियल बन जाएगा आपका। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहेगी फिजिकल बनना, हाथ पैर उठाना यानी। और एक दो लाइनें नीचे जा रही है, मित्रों को सगे संबंधियों को पैसा दोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइन है, फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब ये जो फॉर्मेशन बना है माइंड लाइन पर, ये भी व्यक्ति को पेन देता है। और ये मैक्सिमम पीरियड इनका पेन, लगभग इन्होंने वर्तमान समय तक पेन उठा ही रही है, पर ये अभी पूरा होने आ रहा है पेन का। ये इस तरह का फॉर्मेशन बना माइंड लाइन पर, तो ये दबाव देता ही है जीवन में। और मेरे हिसाब से माइंड लाइन यहाँ पर ब्रेक भी हो रही है, तो कोई ना कोई ऐसी घटना भी घटती है, तो जो इसी पीरियड में घट रही है इनके साथ, वर्तमान पीरियड में ही। और उसके बाद जीवन के प्रति ये सीरियस बनेंगे अगर कहीं ब्रेक नहीं होगा तो। 99% तो नहीं लग रहा है। और ये ऊपर की तरफ देख रही है, तो कोई ना कोई पैसा कमाने का गुणधर्म भी ऐसे लोगों में होता है। और इसको भी हम माइंड लाइन ही गिन सकते हैं, पर ये कंप्लीट है और उसके बाद एक टुकड़ा है, तो इसको ब्रेक नहीं गिनेंगे। और ये फोर्क व्यक्ति को लिखावट में, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बनाता है। अब जीवन रेखा पर चलते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर घट रहा है, तो इसका क्लोजअप इन्होंने काफ़ी अच्छा भेजा है, उस पर चलते हैं। इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई का काम किया। इसके आसपास ही कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई है, यानी इनकी दादी की डेथ हुई है, मैं कंफर्म कर चुका हूँ। और इसके बाद एक राहु रेखा आई, और ये ऑफशूट ने लगभग शादी के पीरियड के आसपास ही इसका प्रभाव दे दिया। इस ऑफशूट ने इनको लगभग PhD का फेलोशिप मिला था, ऐसा समझ सकते हैं इसको। और उसके बाद ये लाइन आई जो राहु रेखा का काम कर रही है, ये शादी वाली लाइन। और उसके जस्ट बाद ये क्लोजअप है, इसके लिए थोड़ा सा भी दूर लग रहा है, पर ये जस्ट बाद ही ये राहु रेखा है। और उसके बाद भी राहु रेखा है, वो इस फोटोग्राफ में हम देखने की कोशिश करते हैं। ये राहु रेखाओं के लिए थोड़ा साफ फोटो है। उसके बाद 31 के आसपास राहु रेखा आएगी, उसके बाद एक छोटी सी 34 के आसपास आएगी, एक बड़ी 36 के आसपास आएगी। इतनी राहु रेखाएं इनको परेशान करेगी। और इन रेखाओं का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी काउंट करें तो एक ही जैसा होता है। उसके बाद 31-32 के आसपास इनके जीवन में बदलाव आएगा। शहर बदलेंगे, देश बदलेंगे, या घर बदलेंगे या देश बदलेंगे, यानी व्यवसाय, देश, घर या शहर, चार में से कोई ना कोई एक पॉजिटिव बदलाव आता है व्यक्ति के जीवन में। उसके बाद ये लाइन इनके जीवन में शादी कराएगी। इस लाइन को और अच्छी तरह से समझना हो तो क्लोजअप में ही चलते हैं। ये लाइन आई और यहाँ पर स्टॉप हो गई है। ये लाइन इनकी सेकंड शादी कराएगी। ये एज होगी 38 की।
और उसी पीरियड में एक यात्रा रेखा निकल रही है, तो ये यात्रा भी करवाएगी। उसके बाद 40 के आसपास भी एक यात्रा रेखा है, ये भी यात्रा करवाएगी। अब उसी फोटोग्राफ में वापस चलते हैं। फोर्टी की यात्रा के बाद इनके जीवन में 42 में राहु रेखा आएगी। उसके बाद 47 में एक राहु रेखा आएगी। 49.5 में एक राहु रेखा आएगी। एक 52 में राहु रेखा आएगी। एक 54 में, एक 57 में, उसके बाद एक छोटी सी 59 में, उसके बाद 61 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। फिर 64 में राहु रेखा आएगी। 66 में राहु रेखा आएगी और नियर एंड डियरर प्लस ऑफशूट। 74 में एक राहु रेखा आएगी। कहाँ थे? 61, एक ही मिनट, वापस से थोड़ा ट्रैक चेंज हो गया। शादी के बाद यात्रा 40 के बाद ये 42 की राहु रेखा, 47, 49.5 और यहाँ पर ऑफशूट भी है, एक ऑफशूट भी मिलेगा इनको 49.5 के आसपास, यानी 50 के आसपास। फिर 52, 54, छोटी छोटी चीज़ देखने जाते उसमें गड़बड़ हो जाती है। 42, 47, 49.5, 52, 54, 57, 59, 61 का बहुत बड़ा ऑफशूट, 64, 66, 68 में नियर एंड डियरर और ऑफशूट। फिर उसके बाद 74, फिर 78, 81 और 85। इतनी राहु रेखा इनको परेशान करेगी। अब धन रेखा पर कट कितने हैं वो देख लेते हैं। एक कट लगभग 4, यानी 28 और में से 4 गए। 23-24 के आसपास लगा। एक 28 में ये खर्चा हुआ होगा इनका। एक 32 के आसपास लगेगा एक्सपेंस। एक एक्सपेंस लगेगा इनको, पर ये तो माइंड लाइन ही है, इसका कुछ लेना देना नहीं। फिर इनको एक खर्च लगेगा 39, 41 अलग दूसरी लाइन में। ये 43, 44, 50 यहाँ पर और यहाँ पर 53 ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट लाइन है 50 में और 53 में। और एक कट इनको 57 में लगेगा। बस इतने कट इनको फिट लाइन पर लगेंगे। अब इनकी धन रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। धन रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, जो कट को छोड़ दे तो कोई भी माइनस पॉइंट इस हाथ में नहीं है। धन रेखा उत्तम ही उत्तम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये धन रेखा ज़्यादा उत्तम होती जाती है और मल्टीपल इनकम के सोर्स जनरेट होते रहेंगे। कई माध्यमों से पैसा इनके जीवन में आएगा और कोई भी धन रेखा खराब नहीं है, कोई भी उत्तम तरह की धन रेखा है। बाकी जो कट वाले पीरियड थे वो मैंने बता दिए। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।